दैट इज योर नाउन। नाउन स्टार्ट करेंगे। इसके पहले वी हैव स्टडीड टू टॉपिक्स। कौन कौन से टॉपिक्स हमने कवर कर लिए? वन इज वर्ब्स और सेकेंड आपका टेंस। टेंस, दिस इज द फाउंडेशन, ये एकदम बेसिक, सबसे जो जरूरी होता है इंग्लिश के लिए। तो ये दो सब्जेक्ट, ये दो टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्ब्स एंड टेंस। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस टू टॉपिक्स। सो ये एकदम अच्छे से स्टडी कर लेना, वर्ब्स एंड टेंस बहुत ही डिटेल में हम लोगों ने ये पढ़ रखा है। और आज हम लोग न्यू हमारा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज योर नाउन। हम पहले आर्टिकल स्टार्ट करने वाले थे, बट आर्टिकल के लिए आपको पहले नाउन का नॉलेज होना जरूरी है। इसीलिए आई थॉट कि पहले हम लोग नाउन पढ़ लेंगे और फिर हम आर्टिकल्स पे जाएंगे। सो व्हाट इज नाउन? नाउन होता क्या है? सो अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, आइडिया, एक्सेट्रा। किसी भी चीज का नाम, ठीक है, किसी भी चीज का नाम। नाउन मीन्स होता है, यू कैन से इट इज नेम। किसी भी चीज का नेम जो होता है दैट इज योर नाउन। एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन, इफ आई से नेम ऑफ अ पर्सन, किसी भी पर्सन का नाम, जैसे राहुल, सिमरन, रोहित, सीमा, कोई भी जो नेम है दैट इज। किसी भी एनिमल का कुछ नेम है, कंगारू, डॉल्फिन, मंकी। और प्लेस, नेम ऑफ अ प्लेस, दिल्ली, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। किसी भी चीज का नेम हो आपका, टेबल, फैन, कंप्यूटर, चेयर, बुक्स, लैपटॉप, पेन। या फिर नेम ऑफ आइडिया, किसी भी आइडिया का नेम, हैप्पीनेस, सुपरस्टिशन, एक्साइटमेंट। ये सारे क्या हो गए? जस्ट बेसिक एग्जाम्पल ऑफ नाउन। ठीक है। और लास्ट क्लास में मैंने वर्ब्स में आपको बताया था कि नाउन और वर्ब में आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे। सो वेन एवर आपके दिमाग में अगर कोई वर्ड आता है, कोई भी वर्ड आता है, ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू डू कि वो वर्ड, इफ आई से प्ले, अगर आपको कोई एक्शन शो हो रही है देन इट इज वर्ब। और आपको अगर कोई चीज दिखाई दे रही है, इफ आई से बुक, सो आप अगर आंख बंद करके बुक बोला तो व्हाट यू विल इमेजिन? यू विल इमेजिन समथिंग, एक चीज दिखाई देगी, बुक। सो दैट इज नाउन। इफ यू सी एक्शन, इफ आई से स्लीप, सो स्लीप इज एक्शन। सो एक्शन जब भी दिखाई देगी वो आपकी वर्ब होती है। और जब भी कोई चीज आपको दिखाई देगी, कोई भी आपको थिंग दिखाई देगी, दैट इज योर नाउन। चलिए। सो बेसिक, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन्स आर देयर? सो बेसिक देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ nouns. First one is your, second, first is your proper noun. What is proper noun? The name given to a particular person, ठीक है, name given to a particular person or a place, such as, किसी का भी particular अगर name दिया हुआ है, जैसे रीता, रिया, या फिर किसी प्लेस का स्पेसिफिक नेम इज गिवन लाइक रशिया, रोम, इंडिया। सो जिसका भी प्रॉपर नेम दिया हुआ है, ठीक है, प्रॉपर नेम, सो उसे हम लोग बोलेंगे प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा विराट, विराट कोहली, या फिर रोहित शर्मा, सो ये क्या है? उनके प्रॉपर नेम्स हैं। सो दे आर ऑल कॉल्ड एज प्रॉपर नाउन। सेकेंड होता है आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इज व्हाट? द नेम गिवन इन कॉमन, द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी प्लेस, थिंग और पर्सन बिलोंगिंग टू द सेम क्लास, बिलोंगिंग टू द सेम क्लास और काइंड। ठीक है। लाइक अ बॉय, ये कॉमन नाउन, हम किसी भी लड़के को बॉय बोल सकते हैं, नाम की जरूरत नहीं है। गर्ल, टीचर, डॉक्टर, कंट्री। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसा रोहित और विराट कोहली, ये क्या थे? इनके प्रॉपर नेम्स थे। इनका कॉमन नाउन अगर मैं बोलूं, इफ आई से अ प्लेयर, ठीक है, प्लेयर जो भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, ठीक है, सो भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, वो एक क्लास हो गया, ठीक है, सेम क्लास या सेम काइंड। सो जो भी स्पोर्ट्स खेलते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? प्लेयर। सो कॉमनली वी कॉल्ड देम एज प्लेयर, सो दे आर नोन एज कॉमन नाउन। थर्ड वन इज योर collective nouns, a name used for a group of people, animals or thing। पूरे ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज योर कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल कैटल, फैमिली, हर्ड, टीम। सो कलेक्टिवली अगर हम लोग किसी चीज को क्या बोलेंगे? ग्रुप, ग्रुप ऑफ पीपल को, सो दैट इज योर कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से टीम, देखिए, विराट कोहली, रोहित शर्मा प्रॉपर नेम थे उनके। कॉमनली दे आर नोन एज प्लेयर।
कॉमन नाउन हो गया। और कलेक्टिवली उन सबको मिलके क्या बनती है? टीम। अंडरस्टूड? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन्स। नेक्स्ट आपका देखिए abstract noun. These are the names given to an idea, conditions, or quality. Basically, the name is used to refer something that cannot be seen, जिसे हम लोग देख नहीं सकते, but it is present, but it is there. For example, if I say happiness, can you see happiness or can you touch happiness? No, but it is there. कुछ चीजें होती है जो दिखाई नहीं देती, बट वो एक्चुअल में होती है, उन्हें हम लोग बोलते हैं इंटेंजिबल थिंग्स। सो उन सबको हम लोग क्या बोलेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल ट्रुथ, पैट्रियटिज्म, सॉरो, फ्रेंडशिप। ठीक है। द लास्ट वन इज योर मटेरियल नाउन्स। मटेरियल नाउन्स, these are the names used to refer to substances, materials or things that are made up of an alloy. कोई भी मटेरियल, जैसा सिल्वर, गोल्ड, मेटल, कॉटन, वुड, कंक्रीट। ठीक है, ये सब क्या हो गया आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो एग्जाम में कोई भी ये नहीं पूछेगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन पूछे ये या फिर आप कलेक्टिव नाउन्स बताइए। जस्ट एक बेसिक पता होना चाहिए कि नाउन्स कितने टाइप के होते हैं। सो नाउन्स आर ऑफ 5 टाइप्स: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, मटेरियल नाउन्स, जो कि सभी को पता है इतना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स, चलिए पहले मुझे आप बताइए, इफ आई से स्टार्स, पता है सभी को? स्टार्स, ठीक है, स्टार्स। सो स्टार्स काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? टेल मी, सभी ने आंसर देना है। स्टार्स काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? अनकाउंटेबल। ओके, गुड। अदर्स ऑल्सो ट्राई टू गिव द आंसर। जो स्टार्स होते हैं, तारे सितारे जो है, इज दैट अनकाउंटेबल सर। अनकाउंटेबल? अभी तक 2 स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है कि अनकाउंटेबल। ओके, अगेन आई एम आस्किंग, स्टार्स तारे जो होते हैं वो आपका काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है? ठीक है। सो हम लोगों को अभी तक यही पढ़ाया गया था कि स्टार्स जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल। अभी आपका जो डाउट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा यहाँ पे कि काउंटेबल है या नहीं है। सो व्हाट आर काउंटेबल नाउन्स? द नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड लाइक, जिसे आप गिन सकते हो, 1 2 3 4। यस, आसिफ अली ने आंसर बहुत बढ़िया दिया है। दैट कैन बी काउंटेड लाइक 1 पेन, 2 लेडीज, 1 चेयर, जिसे हम लोग 1 2 3 4 गिन सकते हैं। सीधा सीधा याद रखना है, जिसे भी आप गिन सकते हो कि 1 2 3 4। सो वो आपके सारे क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन्स होते हैं। क्या होंगे? काउंटेबल नाउन्स होंगे। दीज नाउन्स टेक आर्टिकल्स। जो भी आपके काउंटेबल नाउन्स होते हैं वो क्या लेते हैं? आपके आर्टिकल्स लेंगे हमेशा, ए एंड दी। काउंटेबल नाउन्स के साथ में आप आर्टिकल्स को यूज कर सकते हो। कौन कौन से आर्टिकल? 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए एंड दी, विद देम। अभी स्टार्स काउंटेबल कैसे हुए? कैन यू काउंट 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार? आप आसमान में देख के स्टार को, ठीक है। आप जो अनकाउंटेबल बोल रहे हो, इट इज इन विच सेंस कि वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा है, बट आप उसे काउंट कर सकते हो ना, 1 2 3 4। अगर आप काउंट कर सकते हो देन इट इज काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन। अभी सेकेंड्स, टाइम आपको पता है, आप काउंट कर सकते हो, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स, काउंट कर सकते हो। सो दैट इज योर काउंटेबल नाउन। इफ आई से टाइम, टाइम आपका काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? टाइम, अनकाउंटेबल। यस, टाइम, टाइम इज अनकाउंटेबल। सीधा सीधा बोलिए, आप ऐसा कुछ भी बोलते हो क्या? 1 टाइम, 1 टाइम हो गया, कितना बज गया? 1 टाइम। सर 2 टाइम, ऐसा नहीं होता है। सो आप इसे गिन नहीं सकते हो, सो सीधा सीधा दिस इज अनकाउंटेबल। जिसे आप 1 2 3 4 गिन सकते हो, दैट इज योर काउंटेबल। ठीक है। रुपीज जो है आपका क्या आएगा? काउंटेबल। आप 1 रुपी 2 रुपी 3 रुपीज 100 रुपीज गिन सकते हो। सो चीज को आप 1 2 3 4 गिन सकते हो, उन सब को क्या बोलेंगे? काउंटेबल नाउन्स। नेक्स्ट देखिए, अनकाउंटेबल नाउन्स, द नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से वाटर, क्या आप वाटर को गिन सकते हो?
सी, उसकी जो क्वांटिटी है दैट यू कैन मेजर, उसकी जो क्वांटिटी होती है ना, क्वांटिटी, लाइक 1 लीटर, 1 लीटर, सो क्वांटिटी यू कैन मेजर, बट आप एक वाटर, दो वाटर, तीन वाटर ऐसे गिन सकते हो क्या? नहीं गिन सकते। सो दैट इज योर अनकाउंटेबल नाउन। सो गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। सो वाटर, सॉइल, शुगर, सॉल्ट, ये सारी चीजें, अभी आप बोलोगे सर काउंटेबल है, ये काउंटेबल नहीं है, ये सब है आपके अनकाउंटेबल नाउन्स। इनकी क्वांटिटी को आप मेजर कर सकते हो, द क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड, 1 kg ऑफ शुगर, ½ kg ऑफ सॉल्ट, सो देयर क्वांटिटी कैन बी काउंटेड। सो abstract nouns and material nouns, जो लास्ट के ये दो थे ना, abstract nouns and material nouns are always uncountable, are always uncountable, while common and proper nouns can be both countable as well as uncountable। जो आपके कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, ये आपके काउंटेबल भी हो सकते हैं और अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं, बट जो एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन हमने देखा है, दे आर ऑल अनकाउंटेबल। चलिए यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट सी, नंबर। नंबर के हिसाब से नाउन को हम लोग कैसा डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? सिंगुलर नाउन्स एंड प्लूरल नाउन्स। व्हेन वन पर्सन और अ थिंग इज डिनोटेड, जब कोई सिंगल पर्सन या सिंगल थिंग को आप डिनोट करते हो, दैट इज योर सिंगुलर नाउन। फॉर एग्जाम्पल, पेन, काउ, बॉय, चेयर। ठीक है, चेयर आना चाहिए यहाँ पर, ऐसे नहीं आएगा, चेयर। सो सिंगल मीन्स सिंगुलर, एक। When a noun denotes more than one person or a thing, it is plural. For example, pains, cows, boys, chairs। एक से ज्यादा होंगे so that is plural, और एक होगा तो क्या होता है? सिंगुलर। नाउन के अंदर आप अगर वर्ड को एस या फिर ई एस ऐड करोगे, इट बिकम्स प्लूरल नाउन, इट बिकम्स प्लूरल नाउन। और इसका उल्टा हमने देखा था कि इन वर्ब, वर्ब के अंदर अगर आप एस या ई एस होता है वर्ड में, तो इट इज सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब। सो आपको पता होना चाहिए कि वर्ब है कि नाउन है। अगर वर्ब है, फॉर एग्जाम्पल प्ले, उसको अगर आप एस लगा दोगे, प्लेज, सो प्लेज इज सिंगुलर वर्ब। बट जैसे नाउन है फैन, फैंस, आपका प्लूरल नाउन हो जाएगा। अंडरस्टूड? चलिए, तो ये हम लोग बिल्कुल अभी बेसिक बेसिक पढ़ रहे हैं कि नाउन क्या है, कैसा है। अगेन जेंडर के हिसाब से आप नाउन को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। ये स्कूल में हम लोगों ने पढ़ रखा है ऑलरेडी कि मस्कुलिन जेंडर मीन्स मेल जो होते हैं, दैट इज योर मस्कुलिन नाउन्स, दैट रेफर टू मेल क्लासिफिकेशन, मेल क्लासिफिकेशन, मैन, लायन, मून, एक्सेट्रा। फेमिनाइन मीन्स फीमेल। और न्यूटर, न्यूटर मतलब क्या होता है कि जिसका कोई जेंडर नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से पेन, या फिर नॉन लिविंग बींग जो आप बोल सकते हो, रूम, बुक, ये सब आपके हैं न्यूटर। बिल्कुल बेसिक है ये। यस, यहां से स्टार्ट होता है एक्चुअल इंग्लिश, जो हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो पढ़ा था दैट वाज वेरी बेसिक, कि नाउन क्या होता है, कौन कौन से टाइप्स के नाउन होते हैं, काउंटेबल, सिंगुलर, प्लूरल, ये सब। सो नाउ रूल्स ऑफ नाउन्स इन इंग्लिश, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दीज आर इंपॉर्टेंट। सी रूल वन, रूल वन क्या दिया है? सर्टन नाउन्स, सर्टन नाउन्स एग्जिस्ट इन प्लूरल फॉर्म ओनली। ऐसे कुछ नाउन्स हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। वी कैन नॉट मेक देम सिंगुलर, दे एग्जिस्ट इन प्लूरल फॉर्म्स ओनली। कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं देख लीजिए एक बार। सीजर्स, टोंग्स, प्लायर्स, पिंसर्स, पिलोस। एक बार ये जो लिस्ट है आप एक बार पढ़ लीजिए सभी, कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं, दे एग्जिस्ट इन प्लूरल फॉर्म्स ओनली, वी कैन नॉट मेक देम सिंगुलर, वो प्लूरल ही रहेगी। जैसे मैंने एक फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया होगा, वेयर इज माई पैंट, इज दिस सेंटेंस करेक्ट? वेयर इज माई पैंट, इज दिस सेंटेंस करेक्ट? नो, दिस सेंटेंस इज
नॉट करेक्ट, दिस सेंटेंस इज नॉट करेक्ट। सो नॉट करेक्ट, इसके पीछे का रीजन क्या है? सो दिस रूल नंबर वन इज द रीजन हियर, कि जो भी चीजें दो पार्ट से बनती है। अभी पैंट कैसे बनेगी? आपकी एक लेग और सेकेंड लेग, सो इट इज मेड ऑफ टू पार्ट्स। सो जब भी जो भी ऐसी चीजें होती हैं जो दो हिस्से बनेगी, तो वो हमेशा क्या होगी? प्लूरल फॉर्म ओनली, प्लूरल फॉर्म ओनली, वी कैन नॉट मेक इट सिंगुलर। सो हियर इट शुड बी वेयर आर माई पैंट्स। और ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं? देखिए, सीजर, सीजर, ठीक है, सीजर दो पार्ट से बनती है, सो इट इज ऑलवेज सीजर्स, सीजर नहीं होगा। तो ये सारे वर्ड्स आप एक बार देख लीजिए, एग्जाम में ये पूछे जाते हैं सीधा सीधा। स्पेक्टेकल्स, गॉगल्स, बाइनोक्यूलर्स, ग्लासेस, फायरवर्क्स, सेविंग्स, आर्म्स। एक बार ये सारे वर्ड्स आप रिवाइज कर लीजिए। सो प्लूरल वर्ब इज यूज्ड विद देम। अगर प्लूरल फॉर्म है, नाउन अगर आपका प्लूरल है, तू डबल तो मैं डबल, सो प्लूरल वर्ब इज यूज्ड विद देम। वर्ब कैसा यूज करोगे आप? प्लूरल। व्हाई? बिकॉज नाउन आपका क्या है? प्लूरल है। फॉर एग्जाम्पल ये पैंट्स जो है वो आपका प्लूरल है, इसलिए मैंने हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज किया है? प्लूरल। ओके। वी कैन नॉट रिमूव एस या ई एस फ्रॉम देम। हम उनका एस या ई एस रिमूव नहीं कर सकते। हम लोग पैंट नहीं बोलेंगे, इट इज ऑलवेज पैंट्स, इट इज ऑलवेज ट्राउजर्स, पैजामास। ओके। अ एंड एन इज नॉट यूज्ड बिफोर द नाउन्स। अ या एन हम लोग यूज नहीं करेंगे। क्यों यूज नहीं करेंगे? बिकॉज दे आर नॉट सिंगुलर। सिंगुलर अगर एक बॉय है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं? अ बॉय, अ बॉय। बट क्या हम लोग बोलते हैं अ बॉयज? अ बॉयज बोलेंगे हम लोग? नो। वाई? बिकॉज बॉयज इज प्लूरल, तो इसीलिए हम लोग ये कभी भी नहीं बोलेंगे। सिमिलरली ये जो सारे वर्ड्स हैं, दे ऑल आर प्लूरल इन फॉर्म ओनली, वो प्लूरल ही रहेंगे। सो इफ दे आर प्लूरल, यू कैन नॉट यूज अ या एन। अ या एन हम लोग सिंगुलर के साथ यूज करते हैं। चलिए, सी द सेंटेंस, ही हैज बॉट अ पायजामास। इज दिस सेंटेंस करेक्ट? ही हैज बॉट अ पायजामास, बताइए। ये सेंटेंस, सी, पायजामास क्या है? दिस इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन। सो जब भी प्लूरल फॉर्म होगा नाउन का, तब वी कैन नॉट यूज अ या एन। सो नाउ इट इज करेक्ट, ही हैज बॉट पायजामास। वन शुड यूज गॉगल्स इन द सन। सो दिस इज करेक्ट, गॉगल्स होना चाहिए, गॉगल नहीं होता। हम लोग अपनी लैंग्वेज में बात करते हो, हम लोग गॉगल बोलते हैं, बट सेंटेंस में आना चाहिए वन शुड यूज गॉगल्स इन द सन। सो अंडरस्टूड द फर्स्ट रूल। चलिए, टू मेक देम सिंगुलर काउंटेबल, अगर आपको ऐसे जो वर्ड्स हैं उनको अगर आपको सिंगुलर काउंटेबल बनाना है, सो हाउ वी कैन मेक? सो यू कैन यूज, वी यूज अ पेयर ऑफ बिफोर देम। क्या यूज करेंगे? अ पेयर ऑफ। अगर हमें बनाना है सिंगुलर काउंटेबल, और अगर प्लूरल काउंटेबल बनाना है, देन व्हाट विल यूज? पेयर्स ऑफ, पेयर्स ऑफ। एग्जाम्पल देखिए अभी, अ पेयर ऑफ पैंट, इज इट करेक्ट? अ पेयर ऑफ पैंट? नो। No. यस, दिस इज रॉन्ग। दिस, अ पेयर ऑफ, अ पेयर ऑफ पैंट्स, अ पेयर ऑफ पैंट्स। और अगर एक से ज्यादा होगी, हमें प्लूरल अगर बनाना है, प्लूरल काउंटेबल अगर बनाना है, सो व्हाट विल से? टू पेयर्स ऑफ पैंट्स। सो याद रखिए, प्लूरल के टाइम पे आता है पेयर्स ऑफ पैंट, पैंट्स। और यहां पर आ जाएगा आपका अ पेयर ऑफ, अ पेयर ऑफ, सिंगुलर काउंटेबल में। सो एग्जाम में ज्यादातर यही सारी चीजें रिपीट होगी, कि जो पैंट्स, सीजर्स, बाइनोक्यूलर्स, यही चीजें रिपीट होंगी बार बार। सो वेयर आर, प्रैक्टिस पे देखिए यहाँ पे, वेयर आर माई पैंट्स, यस करेक्ट। What are the अ पेयर ऑफ, अ पेयर ऑफ शूज, पेयर ऑफ शूज। कितने शूज हैं मुझे बताइए? अ पेयर ऑफ शूज, अ पेयर ऑफ शूज, इट मीन्स आपके पास एक जोड़ी जूते हैं, एक जोड़ी, सिंगुलर इट इज, एक जोड़ी। shoe? हाँ, मतलब अगर हम लोग नॉर्मल भाषा में बात करें, तो आपके पास लेफ्ट और राइट, ये दो जूते हैं, तो दो जूते मतलब कितना हो गया? अ पेयर ऑफ शूज। Shoe. No. और अगर एक से ज्यादा है, देन यू विल से, Pairs of shoes.
यस, पेयर्स ऑफ शूज, यहाँ पर अ नहीं आएगा, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। चलिए, वेयर आर द टोंग्स, करेक्ट। आर्म्स वर गिवन टू द बेगर्स, Yes. यस। आर्म्स मतलब क्या होता है? जो हम लोग बहुत बार बेगर्स जो होते हैं ना, जो भीख मांगते हैं, उनको हम लोग कुछ खाने के लिए दे देते हैं, सो दैट इज आर्म्स, उसे हम लोग आर्म्स बोलते हैं। सो इट इज ऑलवेज अ प्लूरल वर्ब, उसे आप सिंगुलर नहीं बना सकते। यहाँ पर ऑलरेडी देखो ये आर्म्स है, तो ये वर्ड्स अगर आप एक बार देख लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। Close. आर्म्स वर गिवन टू द बेगर्स, करेक्ट। ऑल हिज एसेट्स वर सीज्ड, देखिए Please. आर्म्स है तो उसके साथ आपने हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज किया है? प्लूरल। Hmm. ऑल हिज एसेट्स, एसेट्स क्या है आपका? प्लूरल है, आपको इसे एसेट नहीं बोलेंगे, हमेशा एसेट्स ही बोलेंगे, तो इसके साथ में वर्ब कैसा यूज किया है? प्लूरल। द हिमालय लाइज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, चलिए पहले तो ये हिमालयाज होता है, हिमालयाज, जब हम लोग आर्टिकल ये देखेंगे तब पता चलेगा, ठीक है। द हिमालयाज लाइज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, तो दिखने में ये हिमालयाज है, तो ये बताइए क्या आएगा? इज दिस सेंटेंस करेक्ट? The Himalayas lies to the north of India. सिंगुलर के साथ सिंगुलर यूज करना है, प्लूरल के साथ प्लूरल यूज करना है। Himalaya lie lie है फिर. यस, वेरी गुड वेरी गुड, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? लाइज आपका सिंगुलर वर्ब हो गया, दिस इज सिंगुलर वर्ब, तो यहाँ पर चाहिए आपको लाई, लाई इज योर प्लूरल वर्ब। यस, वेरी गुड। सी द नेक्स्ट सेंटेंस, समवन हैज स्टोलन माय बिलोंगिंग, Stolen. Yes. Someone stolen यस। my. तो अभी अगर आपने लिस्ट अगर अच्छे से पढ़ी होगी, सो ये बिलोंगिंग नहीं होता है, इट इज ऑलवेज बिलोंगिंग, Belong. इट Yeah. ऑलवेज ऑकर्स इन प्लूरल फॉर्म ओनली, बिलोंगिंग नहीं होता है, इट इज ऑलवेज बिलोंगिंग्स। जैसा आप बहुत बार अगर कहीं पे आप भीड़ वाली जगह पे जाते हो, कोई टेंपल में, कोई मॉस्क में अगर जाते हो, तो वहां पर हमेशा क्या लिखा होता है? टेक केयर ऑफ योर बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग नहीं लिखा होता है कभी भी। चलिए, On my आई कैन trousers. नॉट फाइंड माई ट्राउजर्स, आई कैन नॉट फाइंड माई ट्राउजर्स, सो ट्राउजर्स क्या है आपके? प्लूरल, Plural. प्लूरल, इसीलिए आप यहाँ पे क्वेश्चन टैग में क्या यूज कर रहे हो? वेयर Where आर are दे, क्योंकि ये प्लूरल। तो जस्ट मुझे ये बताना है कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं वो प्लूरल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, अगर प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनके साथ वर्ब भी आपको हमेशा प्लूरल यूज करना है। शी ऑर्डर्ड अ पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स, सो दे आर क्लासी। सो आई होप सो कि यू हैव अंडरस्टूड द फर्स्ट रूल, फर्स्ट रूल हमें पता चल गया। sir? No. नेक्स्ट रूल देखिए, इसके आप कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करोगे ना तो अपने आप याद हो जाएगा, कुछ बहुत याद करने की जरूरत नहीं है आपको ये। सीधी सेकेंड रूल, बहुत सारे वर्ड्स दिए हुए, ठीक है, न्यूज, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, समन्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स, ये सब आर सर्टन नाउन्स दैट आर प्लूरल इन फॉर्म। ये सब क्या है? प्लूरल इन फॉर्म। फॉर्म मतलब क्या होता है? प्लूरल इन फॉर्म मतलब दिखने में, विजिबल, दिखने में कैसे है ये? प्लूरल, बट सिंगुलर इन मीनिंग, मीन्स एक्चुअल इनका जो मीनिंग है वो क्या होता है? सिंगुलर होता है, बट दिखने में कैसे दिख रहे हैं? प्लूरल। दिखने में प्लूरल का मतलब क्या है? कि इसके पीछे एस लगा हुआ होता है, ऐसे नाउन्स हैं जिनके पीछे एस लगा हुआ होता है, सो दिखने में हमें क्या लग रहा है? ये कि एस लगा हुआ है, सो दे आर प्लूरल, बट नॉट, दे आर नॉट एक्चुअली प्लूरल, दे जस्ट लुक प्लूरल, बट देयर एक्चुअल मीनिंग इज सिंगुलर। सो अगर मीनिंग अगर सिंगुलर है, मीनिंग अगर सिंगुलर है एक्चुअल में, तो उसके साथ जो वर्ब यूज होगा, वर्ब यूज होगा वो भी आपका सिंगुलर होना चाहिए। दिखने पे नहीं जाना है, दूर से सब सुंदर दिखते हैं, ठीक है, दिखने पे नहीं जाना है, एक्चुअल मीनिंग देखना है। सो दे टेक सिंगुलर वर्ब। एग्जाम्पल देखिए, अभी जैसे यहाँ पर मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स दिखने में तो ये क्या दिख रहा है? प्लूरल, सो इट इज जस्ट प्लूरल फॉर्म, दिखने में प्लूरल दिख रहा है, बट एक्चुअली इट इज सिंगुलर इन मीनिंग, मीनिंग में ये सिंगुलर है,
नहीं तो आप बोलोगे सर आपने बोला है तू सिंगल तो मैं सिंगल, तू डबल तो मैं डबल। सर मैथमेटिक्स तो प्लूरल दिख रहा है तो मैं इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज करूंगा। नो, दिखने में ये प्लूरल दिख रहा है बट एक्चुअल इट्स मीनिंग इज सिंगुलर। तो सिंगुलर है तो सिंगुलर ही वर्ब इसके साथ यूज होगा। चलिए, जैसे न्यूज, नो न्यूज इज गुड न्यूज। सो न्यूज क्या है? सिंगुलर, इसलिए वर्ब कौन सा यूज हुआ है? सिंगुलर। पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम। पॉलिटिक्स क्या है? सिंगुलर, दिखने में सिर्फ प्लूरल है बट एक्चुअली ये क्या है? सिंगुलर। सो आपने वर्ब कौन सा यूज किया है? सिंगुलर। इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स इज सिंगुलर, यहाँ पर इज। एथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी। अगेन एथिक्स है तो उसके साथ हमने वर्ब कौन सा यूज किया है? सिंगुलर। सिंगुलर है कैसे पता चला? एस लगा हुआ है, वर्ब को एस लगा है तो ये सिंगुलर है। टू समन्सेस हैव बीन रिसीव्ड। टू समन्सेस हैव बीन रिसीव्ड। सी देखिए, ये जो है समन, कोर्ट का समन आता है ना, समन्स। सो समन कभी नहीं होता है, कोर्ट हमेशा समन्स देता है। सो समन्स इज योर सिंगुलर। समन्स क्या है? सिंगुलर। और इसे अगर प्लूरल बनाना है सो यू हैव टू ऐड एस ई एस। सो ये प्लूरल होता है, याद रखिए। बहुत बार एग्जाम में यहाँ पे फंस सकते हो। समन कभी भी नहीं होता है, इट इज ऑलवेज समन्स। कोर्ट आपको समन्स भेजता है। सो टू है, टू है इसलिए प्लूरल समन्सेस, और समन्सेस है इसलिए हमने प्लूरल वर्ब यूज किया है। चलिए, सी द नेक्स्ट सेंटेंस। मैथमेटिक्स इज आर माई वीकेस्ट सब्जेक्ट। क्या आना चाहिए, इज या आर? इज सर। Yes, sir. यस, वेरी गुड। क्या आपको पता है मैथमेटिक्स सिंगुलर है इसलिए आप यहाँ पे क्या यूज करोगे? मैथमेटिक्स इज आना चाहिए। सी द नेक्स्ट सेंटेंस। पॉलिटिक्स इज आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। Is. यस, वेरी गुड, इज। सो मेरा बोलने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं देखना है कि इसको एस लगा हुआ है। ठीक है, जैसे ये वर्ड भी बहुत बार आता है, इनिंग्स। फर्स्ट इनिंग्स बोलते हैं हम लोग। जब आप क्रिकेट का अगर मैच देख रहे हो, दोनों टीम्स खेलती हैं तो जो फर्स्ट टीम खेलती है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट इनिंग्स होती है वो, फर्स्ट इनिंग नहीं, फर्स्ट इनिंग्स। कभी भी ऑब्जर्व करिए, इट इज ऑलवेज फर्स्ट इनिंग्स। चलिए, सी दिस नोट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ the or possessive adjectives are used before subjects of study। subjects of study, पढ़ने वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे मैथ्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, इनके पहले अगर द लग जाए, इनके पहले अगर द लग जाए या फिर कोई भी पजेसिव एडजेक्टिव, इन दिस केस दे बिकम प्लूरल नाउन। ऐसे टाइम पर वो क्या बन जाते हैं? प्लूरल नाउन। अगर वो प्लूरल नाउन बनते हैं तो उनके साथ वर्ब कौन सा यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब। सर ये बात तो हमें समझ में नहीं आई। ठीक है, तो मैं समझाता हूं आपको इसमें क्या है। ये जो सेंटेंस है यहां पर हम लोग क्या बात करें? मैथमेटिक्स एट ए सब्जेक्ट, सिंगल सब्जेक्ट। और जब भी सब्जेक्ट्स के पहले या तो द लग जाए या फिर कोई भी पजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से हैं? माई, आर, योर, हीज, हर, इट्स, देयर। जो भी पोजेशन शो करते हैं कि मेरा, तेरा, उसका, उनका, पजेसिव शो करते हैं, अगर ऐसे वर्ड्स लग जाएं, कौन कौन ये सारे वर्ड्स सब्जेक्ट के पहले, जैसे कि अगर मैं कहूं कि दी मैथमेटिक्स, तो इसका मतलब क्या होता है ना, इसका एक्चुअल मीनिंग इज कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथ्स। तो जब भी द और सब्जेक्ट कोई आता है या फिर द के जगह पे कोई भी अगर पजेसिव एडजेक्टिव अगर है और इसके बाद में सब्जेक्ट दिया हुआ है, सो ये हमेशा आपका क्या बन जाता है? प्लूरल। ये बनता है प्लूरल। और प्लूरल बन गया तो उसके साथ हम लोग वर्ब हमेशा यूज करेंगे प्लूरल। एग्जाम्पल देखिए, हीज मैथमेटिक्स इज आर वीक। सेंटेंस देखिए और क्या आएगा यहाँ पर बताइए? आर सर। आर, यस, वेरी गुड। सो यही चीज ध्यान देना है कि मैथमेटिक्स में इज कब आ रहा है, आर कब आ रहा है। एग्जामिनर हमको यही फंसाता है कि मैथमेटिक्स सिर्फ अगर होता सो इट इज सिंगुलर, बट यहां पर क्या बोला है? हीज मैथमेटिक्स मीन्स हीज कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स। सेंटेंस का मतलब होता है उसकी मैथमेटिक्स की कॉन्सेप्ट। सो हीज मैथमेटिक्स
आर वीक आएगा, हीज मैथमेटिक्स आर वीक। देखिए ये चीज आपको बोलने में, जब हम लोग डे टू डे बात करते हैं ना, तब आपको ये गलत लगेगी, बट रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू, ग्रामेटिकली ये करेक्ट है, हीज मैथमेटिक्स आर वीक। इसलिए नोट लिया हुआ है कि ये वेरी इंपॉर्टेंट। सी द सेंटेंस, योर फिजिक्स इज पुअर। बताइए सेंटेंस सही है कि गलत है? गलत है सर, योर फिजिक्स आर पुअर। यस, योर फिजिक्स आर, फिजिक्स के पहले यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव लग गया है, और या फिर अगर द भी होता तब हम लोग यहाँ पर क्या लिखते, यहाँ पर हम लोग लिखते आर। सो योर फिजिक्स आर पुअर, योर फिजिक्स आर पुअर का मतलब है कि योर कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स आर पुअर। सो जब भी मैथमेटिक्स फिजिक्स ये जो भी सब्जेक्ट्स हैं, इनके पहले अगर द आ जाएगा या फिर कोई भी पजेसिव एडजेक्टिव आ जाता है, तो दे आर ट्रीटेड एज प्लूरल नाउन। और अगर वो प्लूरल नाउन ट्रीट किया है हमने, तो हम वर्ब भी कैसा यूज करेंगे उनके साथ, प्लूरल वर्ब। तो अभी कंफ्यूज नहीं हो गए मैथमेटिक्स या सब्जेक्ट के साथ, सर सिंगुलर लगाना है कि प्लूरल? क्लियर है सभी को? यस सर। यस, वेरी गुड। सो एक्चुअली जब ये एग्जाम में आएगा ना, तब आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि हम बोलने में तो ये बहुत अजीब सा लग रहा है कि यूर फिजिक्स आर पुअर, और ग्रामेटिकली इट इज करेक्ट। चलिए एक बार थर्ड रूल पढ़िए, क्या दिया हुआ है। जस्ट रीड द थर्ड रूल। तो इतना बेसिक है, इतना इन डिटेल में कोई नहीं जाएगा। जब भी आप पढ़ोगे तो नाउन सिर्फ ऊपर ऊपर से बता दिया जाएगा कि नाउन होता क्या है, कैसा है, बट इसका ये एक्चुअल एप्लीकेशन देखिए। कैटल, कैवलरी, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, ये सारे जो वर्ड्स हैं आर सर्टन नाउन्स दैट आर सिंगुलर इन फॉर्म। सिंगुलर इन फॉर्म, फॉर्म मतलब दिखने में, ठीक है, दिखने में कैसे दिख रहे हैं, सिंगुलर ये सारे वर्ड्स, बट प्लूरल इन मीनिंग। प्लूरल इन मीनिंग मीन्स एक्चुअली दे आर प्लूरल, बट दिखने में वो सिंगुलर। दिखने में सिंगुलर मतलब उनके साथ में एस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कैटल, कैटल मीन्स क्या होता है बता सकते हो आप? कैटल, लो क्या है? Bed. यस भेड़, जो बहुत सारी भेड़ बकरियां होती है ना, एक साथ सब आती है, सो दैट इज कैटल। सो इट इज प्लूरल वर्ब। ये क्या है, एक्चुअली प्लूरल वर्ब है, इसका एक्चुअल मीनिंग है प्लूरल, बट दिखने में सिंगुलर दिख रहा है कि इसको एस नहीं है। सो अगर इसका एक्चुअल मीनिंग अगर आपका प्लूरल है, तो आप वर्ब कौन सा यूज करोगे, प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब। सो आपको सिर्फ इतना ही देखना है कि जो नाउन दिया गया है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, दिखने पे मत जाइए कि वो सिंगुलर दिख रहा है प्लूरल दिख रहा है, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। सो दे टेक प्लूरल वर्ब। वी कैन नॉट यूज अ या एन बिफोर देम। अगर वो प्लूरल है तो हम अ या एन यूज करेंगे ही नहीं, क्योंकि अ और एन हम कब यूज करते हैं, सिंगुलर में। वी कैन नॉट ऐड एस या ई एस टू देम, वो ऑलरेडी उनका मीनिंग प्लूरल है, तो हम लोग उसको कैटल्स, कैवलरीज, इन्फेंट्रीज, एस नहीं ऐड कर सकते उसमें। सो ए या एन नहीं आएगा उनके साथ कभी भी, और एस या ई एस ऐड नहीं कर सकते हम लोग, बिकॉज दे जस्ट लुक सिंगुलर बट देयर एक्चुअल मीनिंग इज प्लूरल। अभी शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, क्लास खत्म होने के बाद आप ये जो दो तीन रूल्स अभी तक हम लोगों ने पढ़े हैं ना, एक बार फिर से रिवाइज करिए, तब आपको पता चलेगा कि दिखने में फॉर्म क्या है, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। सी द फर्स्ट सेंटेंस, cattle are grazing in the field. Is this sentence correct or not? Tell me. Correct. करेक्ट है, यस वेरी गुड। बिकॉज कैटल का एक्चुअल मीनिंग क्या है, इट इज प्लूरल। सो प्लूरल के साथ वर्ब कौन सा यूज हो रहा है, प्लूरल। सो कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, दिस इज करेक्ट। स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक क्या करेंगे कि सर ये तो सिंगुलर दिख, तो सिंगुलर रहा है, और वहां पर वो इज यूज करेंगे, बट वो गलत हो जाएगा आपका। और जिन्होंने अच्छे से इन डिटेल में ये सब पढ़ नहीं रखा है, ऊपर ऊपर पढ़ा है, तो वो यहाँ पर फंसेंगे। आर इन्फेंट्री हैव मार्च फॉरवर्ड। इन्फेंट्री मीन्स आर्मी में होता है, जो बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं आर्मी के, तो उनको हम लोग इन्फेंट्री बोलेंगे। सो आर इन्फेंट्री हैव,
प्लूरल आना चाहिए। पुलिस, पुलिस हमेशा क्या होता है, प्लूरल। सो यहाँ पर हमने वर्ब कौन सा यूज किया है, प्लूरल। पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स। जैसे यहाँ पर चिल्ड्रन दिया हुआ है, बहुत सारे हम लोग अभी भी ये बहुत बार मिस्टेक करते हैं हम लोग। चिल्ड्रन इटसेल्फ इज प्लूरल, ये इटसेल्फ क्या है, प्लूरल। हम लोग बहुत बार क्या कर देते हैं, यहाँ पर एस ऐड कर देते हैं, बट दैट इज रॉन्ग। चिल्ड्रंस आर प्लेइंग, दैट इज रॉन्ग। चिल्ड्रन आर प्लेइंग, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है, तो आप उसको कभी भी एस नहीं लगा सकते हो। तो चिल्ड्रन लुक्स लाइक सिंगुलर, बट इट इज एक्चुअली प्लूरल इन मीनिंग। सेम जैसा कि देखो, मैन, मैन का प्लूरल क्या होता है, इट इज मैन। फिर यहाँ पर मेंस लगाएंगे, दैट वो भी गलत है, और यहाँ पर मेंस लगाएंगे तो वो भी गलत है। द जेंट्री ऑफ दिस प्लेस आर नाउ पुअर। जेंट्री का मीनिंग पता है किसी को? जेंट्री मीन्स क्या होता है, वहां के नोमैडिक, या फिर हम लोग बोलें कि जो लोकल ट्राइब होती है ना, लोकल पीपल, जो लोकल होते हैं वहां के, तो उसको हम लोग जेंट्री बोलते हैं। इट इज ऑलवेज प्लूरल इन, दिखने में सिंगुलर है बट उसका मीनिंग प्लूरल है। सो द जेंट्री के लिए हमने क्या यूज किया है यहाँ पर, आर। फॉर एग्जाम्पल अगर देखिए अभी जैसा आप कश्मीर में हो, ठीक है, सो जो कश्मीर के आप जो एकदम लोकल लोग हो ना, यू आर जेंट्री। और अगर कुछ लोग ऐसे होंगे जो बाहर से आए हुए हैं, सो दे आर नॉट लोकल देयर। सी दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, इसमें कुछ मिस्टेक है क्या, बताइए। द जेंट्री ऑफ लोकल, सॉरी, द जेंट्री ऑफ मुंबई डज नॉट लाइक सलमान खान एट ऑल, even though he has a number of good movies to his credit। देखिए, Legendary of Mumbai do not. ओके, वंडरफुल वंडरफुल, बहुत बढ़िया। इट मीन्स आपको बहुत अच्छे से चीज समझ में आई है कि आपको सीधा सीधा इंग्लिश में क्या करना है ना, वर्ब को टारगेट करना है बस। तो आपको पता चल गया कि सर जेंट्री तो हमारा प्लूरल है, और वर्ब यहाँ पर सिंगुलर यूज कर दिया है। डज आपका सिंगुलर होता है ना, प्लूरल क्या है उसका, डू आना चाहिए। यस, द जेंट्री ऑफ मुंबई, यहाँ पर डू नॉट आना चाहिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जिसने भी आंसर दिया है वंडरफुल। सो जेंट्री ऑफ मुंबई डू नॉट लाइक सलमान खान एट ऑल। सो अंडरस्टूड दिस रूल। इस रूल में क्या था कि देयर आर फ्यू नाउन्स दोज लुक सिंगुलर, दिखने में सिंगुलर है, बट एक्चुअल देयर मीनिंग इज प्लूरल। और मीनिंग अगर प्लूरल है तो हम उसके साथ वर्ब भी प्लूरल यूज करेंगे, और उसे हम एस या ई एस ऐड नहीं करेंगे। और वो प्लूरल है तो हम अ या एन ये ऐड नहीं करेंगे। आई होप सो रूल 3 इज क्लियर टू यू। चलिए, सी द नेक्स्ट, रूल 4। इंपॉर्टेंट रूल। एक बार बताइए, आपके जिम के अंदर, आप अगर कोई जिम जाते हो, आपके जिम के अंदर इक्विपमेंट्स है क्या, इक्विपमेंट्स हैं? इक्विपमेंट्स है कि इक्विपमेंट है आपके जिम में? टेल मी। सो ये इक्विपमेंट होता है, इक्विपमेंट्स कोई वर्ड नहीं होता है। इन्हें हम लोग एस नहीं लगा सकते। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। जैसे लगेजेस कभी भी नहीं होता है, इट इज ऑलवेज लगेज, इट इज ऑलवेज लगेज। फर्नीचर्स नहीं होता है, इंफॉर्मेशंस नहीं होता है। सो ये सारे वर्ड्स एक बार देखिए, सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, बहुत सारे वर्ड्स हैं। ये हेयर, ये भी इंपॉर्टेंट है। सो एविडेंस, बेकरी, ट्रैफिक, म्यूजिक, पोट्री, बिहेवियर, कॉस्ट आर अनकाउंटेबल नाउन्स। ये सब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन्स। अभी हमने पढ़ा है अनकाउंटेबल नाउन्स मतलब क्या होता है, जिसे हम गिन नहीं सकते। फर्नीचर आप गिन सकते हो क्या, एक फर्नीचर, दो फर्नीचर? सीनरी, एक सीनरी, दो सीनरी, ठीक है। सो हम लोग इसे 1 2 3 4 नहीं गिन सकते। ये पूरा एज अ होल होता है, जैसे लगेज, लगेज एज अ होल। सो दे ऑल आर अनकाउंटेबल नाउन्स। सो अनकाउंटेबल नाउन्स
सो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हम लोग क्या करेंगे, हेंस विल टेक सिंगुलर वर्ब, दिस इज इंपॉर्टेंट। अनकाउंटेबल नाउन्स है तो उनके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। चलिए, सी द सेंटेंस, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। इसके साथ वर्ब हमने कौन सा यूज किया है, सिंगुलर वर्ब यूज किया है। आप इसे सीनरीज नहीं कर सकते, सीनरीज इज रॉन्ग, इट इज ऑलवेज सीनरी। आई हैव नो इंफॉर्मेशन अबाउट हर रेसिडेंस, आई हैव नो इंफॉर्मेशन अबाउट हर रेसिडेंस, एस नहीं आता कभी भी। द मिस्चीफ कमिटेड बाय हिम इज अनपार्डनेबल, द मिस्चीफ उसके साथ सिंगुलर वर्ब। हिज हेयर इज ब्लैक, जब हेयर आप ओवरऑल बात कर रहे हैं हम लोग, सो इट इज ऑलवेज क्या रहेगा ये, अनकाउंटेबल नाउन। सो हिज हेयर इज ब्लैक, लेकिन आप ये बोल सकते हो 5 हेयर आर ग्रे, 5 हेयर आर ग्रे। आई हैव बॉट सम इक्विपमेंट दैट आई नीडेड फॉर द प्रोजेक्ट। यहाँ पर 99% स्टूडेंट्स यहाँ पर मिस्टेक करने के चांसेस हैं। आई हैव बॉट सम इक्विपमेंट्स कर देंगे, बट दैट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, सो इट इज ऑलवेज इक्विपमेंट। ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं कि जिनको आप एस नहीं लगाएंगे। आई हैव बॉट सम इक्विपमेंट इज करेक्ट, इक्विपमेंट, लगेज, फर्नीचर। ओके, सी, अनकाउंटेबल नाउन्स कैन बी मेड काउंटेबल एज वेल। जो अनकाउंटेबल नाउन्स है उन्हें हम अगर काउंटेबल बनाना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, अगर सिंगुलर काउंटेबल बनाना है सो अ पीस ऑफ, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले देखा था अ पेयर ऑफ, अ पेयर ऑफ शूज। तो यहां पर क्या आएगा, अ पीस ऑफ। और प्लूरल काउंटेबल बनाना है तो पीसेस ऑफ, पीसेस ऑफ। आपने बहुत बार सुना होगा अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। सी हियर, ही हैज गिवन मी एन इंफॉर्मेशन, इज द सेंटेंस करेक्ट, ही हैज गिवन मी एन इंफॉर्मेशन। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि सर यहाँ पर आई दिया हुआ है तो ये एन करेक्ट है, नो, इंफॉर्मेशन इज अनकाउंटेबल नाउन, इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है, तो वी कैन नॉट यूज अ या एन विथ हिम। बट हमें उसे सिंगुलर बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, अ पीस ऑफ, ही हैज गिवन मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, करेक्ट। ही हैज गिवन मी टू पीस, सॉरी, ही हैज गिवन मी टू इंफॉर्मेशंस, दो इंफॉर्मेशन दिए उसने। सो इंफॉर्मेशंस को हम लोग एस नहीं लगा सकते, सो दिस इज इनकरेक्ट। बट हमें उसे प्लूरल बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ही हैज गिवन मी टू टू पीसेस ऑफ, हाँ यहाँ पे टू है ना, सो पीसेस ऑफ यूज करेंगे हम प्लूरल फॉर्म करने के लिए। यहाँ पर यही दिया हुआ है, सिंगुलर के लिए अ पीस ऑफ, प्लूरल के लिए पीसेस ऑफ। सो ही हैज गिवन मी टू पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको कुछ भी नहीं करना है, आप लोग सिर्फ क्या करिए कि जितना इंग्लिश आपको पढ़ाया जा रहा है वो अगर आप अच्छे से 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, इतना भी नहीं आएगा जितना मैं पढ़ा रहा हूँ। ऑल द एविडेंसेस वर अगेंस्ट हर, सो शी वॉज पनिश्ड, इज द सेंटेंस करेक्ट? ऑल द एविडेंस यस, वेरी गुड, वेरी गुड। सो एविडेंसेस नहीं होता है, सो दिस इज रॉन्ग। सो ऑल द एविडेंस के साथ में सिंगुलर आना चाहिए, दिस इज करेक्ट। एविडेंस वॉज अगेंस्ट हर, so she was punished. Wonderful. See the sentence. His hairs are not so straight and silky as yours because she does not take care of it. और डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा क्या आएगा, ईयर्स नहीं आएगा। यस, यहाँ पर आएगा हिज हेयर इज। चलिए, सो अभी तक हम लोगों ने 4 रूल्स देख लिए, ठीक है। सबसे पहले क्या देखा कि नाउन क्या होता है, फिर उसके बाद 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स हमने देखा, काउंटेबल अनकाउंटेबल का जो हमारा डिफरेंस है वो हमने क्लियर कर दिया। और हमें पता है कि जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन, वो हमेशा सिंगुलर रहेंगे। फिर सिंगुलर प्लूरल का डिफरेंस हमने देख लिया, मैस्कुलिन जेंडर्स के हिसाब से। फिर उसके बाद में हम लोगों ने रूल्स पढ़े, तो पहला जो रूल्स था
क्या रूल था उसमें? कि देयर आर फ्यू नाउन्स जो हमेशा प्लूरल ही होते हैं, प्लूरल ही एग्जिस्ट करते हैं। अगर प्लूरल एग्जिस्ट करते हैं तो वर्ब उनके साथ प्लूरल होगा। उसे हमें अगर सिंगुलर काउंटेबल बनाना है, प्लूरल काउंटेबल बनाना है, सो वी विल यूज अ पेयर ऑफ या पेयर्स ऑफ। सेकेंड रूल हमने क्या देखा? कि देयर आर फ्यू नाउन्स या वर्ड्स कि दे आर प्लूरल इन फॉर्म, दिखने में प्लूरल है बट एक्चुअल मीनिंग इज सिंगुलर। अगर एक्चुअल मीनिंग सिंगुलर है तो उनके साथ वर्ब्स भी हम लोग सिंगुलर यूज करेंगे। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मैथमेटिक्स वाला है ना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। कि अगर हीज मैथमेटिक्स या द लग जाता है तो इट इज प्लूरल, और अगर नॉर्मल रहेगा तो इट इज सिंगुलर। थर्ड रूल हमने क्या देखा? कि देयर आर फ्यू नाउन्स और वर्ड्स दैट आर सिंगुलर इन फॉर्म, दिखने में सिंगुलर दिख रहे हैं बट एक्चुअल मीनिंग इज प्लूरल। सो एक्चुअल मीनिंग अगर प्लूरल है तो उनके साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब ही यूज करेंगे। और अभी जो फोर्थ हमने देखा दैट इज कि ये जो वर्ड्स आपको दिए दे आर ऑल अनकाउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स, तो उनके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। सो हैव यू अंडरस्टूड टुडेज क्लास? यस। Yes, sir. यस। Yes, sir. यस, तो आज के लिए अभी हम इतना ही रखेंगे इंग्लिश की क्लास को। फिर कल जो क्लास होगी हमारी उसमें हम लोग पूरा इंग्लिश कंप्लीट कर देंगे। तो सैटरडे और संडे हम इंग्लिश पढ़ेंगे।